Okay, so today after this video you can calculation that the square cube root all the topic we have discussed again the average two or three important questions remember and just and some multiplication also and division also I will discuss here. So look here. So first question, look at the first question. Average that is called means mean also. अगर क्वेश्चन में मीन आ जाए तो घबराना नहीं है, एक ही चीज होता है। एवरेज होता है क्या, एवरेज जितना टोटल नंबर है, जैसे 10 है, 20 है, 50 है, 60 है, इस सबको जोड़ के और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, उसी को एवरेज बोलते हैं। तो कितना 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे, जो मिलेगा नंबर आ जाएगा आंसर। तो हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, एवरेज ऑफ 6% इज इंक्रीज बाय 2। 6% का इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या, 6 दूना 12 तो होगा ही। ऐसे बनाना है, माइंड से बनाना है। माइंड से जो बच्चा बनाएगा वही एसएससी सीजीएल एवरीथिंग क्रैक कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। हाँ, मैं भी एवरेज पर अच्छा वीडियो दूंगा, जो मतलब पहले कंसेप्ट कैसे क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हमको टेक्निक सीखना ही पड़ेगा। विदाउट टेक्निक आई कांट डू। तो यहाँ पे ऑप्शन से भी बनाया सकता है वो क्वेश्चन, हमको सब कुछ सीखना होगा। तो 12 तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या बोल दिया है, when one of the whose age is 26 years replaced by a new man। तो एक न्यू मैन आया और जो जिसका एज कितना था 26, तो जो आया तो 26 तो वे सब में बांट लेगा ना। तो 26 प्लस 12 आंसर कितना हो जाएगा 38 ईयर्स। तो नया पर्सन का एज कितना हो जाएगा, न्यू पर्सन का द एज ऑफ न्यू पर्सन कितना हो जाएगा 38। तो रिमेम्बर इट। अब ये भी बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए मैं ले दिया हूं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। क्या पूछा, द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 30। 1 to 30 इज, तो 1 से 30 में इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल है, तो क्या क्या नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है 4 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है 6 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है 8 हो सकता है, उसके बाद क्या 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद 22, उसके बाद 24, उसके बाद 26, उसके बाद 28। अब तो होगा नहीं 30 सर। तो हमको एवरेज पूछा है, तो एवरेज क्या होता है, इसको काउंट कर लो, क्या नंबर है 15 ही होगा। तो 15 नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 इधर से छांट लेता हूँ, और ये इधर से भी से 1 2 3 4 5 6 इधर से भी छांट लेता हूँ। तो ये 30 नहीं लिखेंगे ना, फ्रॉम बोल दिया 1 से 30 तक में। सर बिटवीन तो ना बोला सर, फ्रॉम बोला तो लिख सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 30, तो 7 इधर चला गया, 7 इधर हटा दिए, तो 16। हमारा आंसर कितना आ गया। लेकिन हम एग्जाम में ऐसे नहीं बनाएंगे, एग्जाम में हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ये समझ में आए, जिससे क्लियर। अब इस सब को जोड़ भी लो तब पर ही तुम्हारा वही होगा, जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दो, कितना हम जोड़ेंगे। तो लेकिन ये हम समझाने के लिए क्या हूँ, अब ये समझो ये 16 आएगा कैसे। जो 1 से 30 तक में कोई भी नंबर, ये 1 से 50 तक कुछ भी दे दे, तो 1 से 30 तक में इवन नंबर कितना होगा 15, ऑड नंबर भी 15। तो कहने का सेंस हुआ, तो ये इसका एवरेज क्या होता है, इवन में हमेशा याद रखना बाबू n+1, जितना नंबर रहेगा उसमें 1 जोड़ देना। तो 15 नंबर है तो 15 + 1 ऐसे ही याद रखना, बराबर कितना हो जाएगा 16 में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सब लॉजिक सीखना होगा, बेसिक भी सीखना होगा, बेसिक भी बताऊंगा। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 10 ऑड नंबर। ऑड नंबर वो बोलेगा तो हमेशा याद रखना फर्स्ट 10 ऑड नंबर, तो उसका एवरेज हमेशा 10 ही होगा। यहाँ पे n जितना नंबर रहेगा वही एवरेज हो जाता है ऑड नंबर। एवरेज बनाने लगेगा 10 का 10 ही हो जाएगा, 29 का पूछेगा तो 29। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो है तो तुमको
ऑड में हो सकता है मैच कर जाए, बन जाए, नहीं तो नॉलेज के लिए। और मैं कुछ सिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे 5 का और 25 का दोनों को मैं सिखा देता हूँ। डिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई में जैसे मैं बोलता हूँ 8 3 2 को डिवाइड करो 5 से, सब बच्चा क्या करने लगता है, लग जाता है, अरे डबल कर देना, दो दूना क्या होगा 4। जैसे ऑप्शन 4 देखो आगे बढ़ जाओ, मत बनाओ, 1 सेकेंड यहाँ बचाता है। ऑप्शन में अगर 4 है, एक ही तो ऑप्शन में 4 देख लेंगे, 4 दो दूना 4 होता है। 5 के लिए याद रखना है 2 और 25 के लिए याद रखना है 4, 125 के लिए याद रखना है 8, 625 के लिए याद रखना है 16। जिस बच्चे को ये याद है ना वही आगे बढ़ता है, बाकी स्टूडेंट में और कुछ भी नहीं डिफरेंट। जैसे देखा 4, अब इसको डबल, ये डबल कर दें 2 से, 5 का डिवाइड है 2 से, 5 दूना क्या हुआ 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16 और एक अंक बहुत पॉइंट देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। जैसे और एक ले लेता हूँ 3 7 2 को डिवाइड करना है 5, सब लग जाता है ऐसे, कुछ भी नहीं, 2 दूना 4। अब मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ 3, तो हम क्या करेंगे 3 दूना 6, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, एक अंक पॉइंट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहने का सेंस क्या हुआ, ये यहीं पे अगर डाटा दे देगा 25 का 8 3 2 इंटू 25, अब सब क्या करने लगता है वही 25 का, अरे 4 को याद करना, 5 को में 2, 25 में 4, 125 में 8, 106 कितना तुम्हारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। 25 से डिवाइड करना है, इसका मतलब किसको याद करेंगे 4 को गुना करो, 4 गुना 8, ऑप्शन में 8 मिले और ऑप्शन में 4 ऑप्शन में ऐसा भी दे देता है, आगे बढ़ जाएंगे, हमारा टाइम पूरा सेव हो जाएगा, बहुत बच्चा बनाने में लग जाता है। तो ये सब भी बचना है। अगर हाँ 2 3 ऑप्शन है तो बना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करने का पहले डबल कर लो, फिर डबल कर दो, एक बार इसको डबल कर दो और फिर 200 गुना कर दो, फिर 200 गुना कर दो, लेकिन 4 से गुना कितना हो, 4 गुना 8, 4 दिए 12 के 2 हाथ में 1, 8 चौक 32, 1 33 के 3 हाथ में 3, और इसमें एक अंक और पॉइंट देते, इसमें 2 अंक और पॉइंट, ये 33.28 इज आंसर। ठीक उसी तरह से 125 जब भी रहे तो 8 को याद करेंगे और 625 रहे तो 16 को याद करेंगे। आशा करता हूँ जैसे यहाँ पे एवरेज में क्वेश्चन आ जाता है, सपोज दैट किसी का 50 है, किसी का 30 है, किसी का 40 है, किसी का 90 है, किसी का 80 है। मैं इसलिए आऊँ ताकि समझ में आए। अब सभी को जोड़ो, जोड़ने में का भी टेक्निक होता है, कैसे जोड़े हम, इसका एवरेज निकालना है। तो देखो इसका एवरेज निकालने का किसी का भी तुम नियरेस्ट पकड़ लो, वे भी बना सकते हो, ये बहुत सारा वेटेड एवरेज से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हालांकि यहाँ पे इजी डाटा है तो हम आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। 5 3 8, 0 को छोड़ दो, 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 मतलब क्या, और 0 छोड़ देंगे 290 हो। जोड़ने का टेक्निक है, सबका अपना अपना टेक्निक होता है, कोई ऐसे भी जोड़ता है 50 30 80, 80 40 120, 120 80 200 हो गया, 290 290। तो हमको डिजिट के अनुसार से भी जोड़ना है। अब एवरेज पूछा है, सबको हम तो जोड़े हैं, तो एवरेज तो कितना से 5 से डिवाइड करना, कितना है 1 2 3 4 5 से, तो 5 से जैसे है तो डबल कर दो, तो 29 गुना कितना होता है 58 580। अब क्या बोले थे 1 पॉइंट, तो एवरेज कितना हो जाएगा 58। तो ये 5 कितना हमारा काम कर दिया ये चीज। तो एवरेज में, कैलकुलेशन में, सभी चीज में हमको सीखना पड़ेगा। तो इसी जब कभी भी 5 तो 2 को याद करना, 25 है तो 4 को, ठीक है, और उसका 125 है तो 8 को, 625 है तो 16। बहुत कम है, बहुत कम से डेली 29 into 2 कर लो तो 58, 29 into 2 कर लो 50, 58 58। और एक अंक बाद पॉइंट भी देना है ना, इसे 0 भी तो मल्टीप्लाई होता है, और आफ्टर पॉइंट देयर इज, पॉइंट के बाद 0 का तो वैल्यू होता नहीं है, इसीलिए 5 कोई लिख देगा 786.000000000। व्हाट डू यू मीन 786, एक ही बात है, पॉइंट को 0 को वैल्यू नहीं होता। इज दैट क्लियर?
Okay, thank you.